क्या आ रहा है देखो, गो लाइव आ गया, गो लाइव आ गया। हाँ अब आया। ये आवाज़ चेक करना उसको मैं जाके जल्दी। Yeah, good evening, guys. Good evening, Moshan. Good evening. Shekhar is here. Hello, hello, Shekhar. Am I audible? आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाय अंजलि। ओके, मोशिन आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? अंजलि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। वेलकम जेसिका, वेलकम शिवम। ओके गाइज, तो बेसिकली हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज सेमी कंडक्टर्स। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन पे बात किया था, जो कि 5 क्लासेस हमारी चली थी, जहां स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास टिल रोटेशन मोशन हमने कवर किया था, और लास्ट की 2 क्लासेस में वेव्स विभोर सर ने क्लास ली थी। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सेमी कंडक्टर। गुड इवनिंग जेसिका, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, तो हम लोग बेसिकली सेमी कंडक्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग सेमी कंडक्टर्स देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो चीज़ क्या है, हमेशा की तरह मैं आपसे बोलूँगा। और क्यों बोलना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो कि वहाँ आपको यहाँ से कितना हेल्प मिलने वाला है। एंड द थिंग इज व्हाट इट इज, इंस्टा जेई, इंस्टा जेई। और आप जाके सिंपली अपने टेलीग्राम ओपन करिए और वहाँ पर इंस्टा जेई टाइप करिए, और आपको एक पेज मिलेगा, जिस पेज को जाके आप लोग ज्वाइन करिए, एंड दैट इज इंस्टा सॉल्व पेज फॉर टेलीग्राम। वहाँ पर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस, सारी पीपीटीज, क्लास के वीडियोस, जो भी आपके वीडियोस पहले हो चुके हैं ऑलरेडी, वो सारे वीडियोस भी वहाँ पर आपको शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गो देयर। जो लोग भी आज क्लास में नए हैं, दे कैन गो देयर, राइट इंस्टा जेई एंड ज्वाइन आवर ग्रुप। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एंड दिस इज व्हाट we have on our YouTube page, like Insta Solve. Just go to the YouTube, type Insta Solve, or type Insta Solve and subscribe this page, because on this page when we will reach 1000 subscriber, we'll start the classes from here directly. Okay, और यहाँ पर आपको सारे हमारे जो भी क्लासेस पुराने हैं, इस कारण से भी पूरे के पूरे जो भी हमारी पुरानी क्लासेस हैं, उन सारे क्वेश्चन, वहाँ पे भी जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो भी पीपीटी था, वो सब भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइक अभी जेसिका, यस, गुड इवनिंग, प्रकाश इज हियर, गुड इवनिंग। तो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है, चलो, आई एम गिविंग 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 सेकेंड्स। ये आदित्य, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, माई क्लास इज 8। सॉरी गाय, दिस इज फ्रॉम क्लास 12th। तो अगर आप क्लास 8th के हो तो देयर विल बी नो, इट्स नॉट बेनिफिटरी फॉर यू टू ज्वाइन दिस क्लास। आप बाद में कभी ज्वाइन कर सकते हो। वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर क्लास 8, तो जब हम स्टार्ट करेंगे यू कैन ज्वाइन देयर। ओके, ओके, हाय सर, गुड इवनिंग, प्रकाश ए, अंजलि ए, शेखर ए, मोहसिन मुलानी, सेमी कंडक्टर्स। ओके, ठीक है, ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो देखते हैं। पहले
कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेमीकंडक्टर, वहाँ पर हम लोग पहला जो टॉपिक है हम इसको पूरे 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ये पूरा टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल लॉजिक गेट क्वेश्चंस। ओके, तो आज का जो क्लास होगा बेसिकली आज की क्लास जो मैक्सिमम क्लास होगी वो थ्योरेटिकल क्लास ही होगी, ठीक है। और इसी बिल्डअप, इसी चीज़ों से सीखते हुए, इन्हीं से बिल्डअप करके हम कल अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सेमी कंडक्टर। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वाई नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है, वाई नॉट गुड कंडक्टर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन बैंड इज स्मॉल, ये क्वेश्चन में बोला हुआ। आशुतोष इज हियर, गुड इवनिंग आशुतोष। ओके, मौसम वॉज राइट, वेरी गुड। देखो सुनो, होता क्या है कि हमारे 2 तरह के बैंड होते हैं। इधर हो गया आपका मान लीजिए कंडक्शन बैंड और इधर हो गया वैलेंस, ठीक है। बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस वैरी करता है। इंसुलेटर के लिए अलग होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग होता है और कंडक्टर के लिए ये अलग होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं, यस बी इज ओके, तो अब मैं अगर बात करूं सेमीकंडक्टर का तो कुछ इस तरह का सेमीकंडक्टर में होगा। जब मैं इंसुलेटर की बात करूंगा तो इसके केस में इनके बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। इंसुलेटर की मैं बात करूंगा तो ठीक है, ये तो सही है, इन दोनों में सेमीकंडक्टर तो सही आंसर हो गया। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वाई नॉट गुड कंडक्टर्स, एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज गुड कंडक्टर के केस में ओवरलैपिंग हो जाती है। शेखर बहुत अच्छा, ओके, गुड कंडक्टर में ओवरलैपिंग हो जाती है। फर्मी लेवल क्या फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? या सोनू हाय, रोहित हाय, वेरी गुड, वेलकम टू द क्लास। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज सेमीकंडक्टर, यस राइट। आदित्य क्लियर है? या इंस्टा सॉल्व सम यूजर इज सेइंग द करेक्ट आंसर इज सी। बाकी लोग? वन वन टू 8.4, शक्ति इज सेइंग 1128.4, मतलब कि सी। शेखर इज सेइंग नो क्लू। ओके शेखर, सर एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके, पहली बार ऐसा हुआ है कि समवन इज सेइंग दैट एक्सप्लेन इन इंग्लिश, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द क्लास एवरीवन इज लाइक हिंदी में समझाओ, हिंदी में समझाओ, ठीक है। प्रकाश इज सेइंग बी। ओके, नाउ सोनू इज सेइंग एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, मैं मिक्स करके चलूंगा, आई विल बी मिक्सिंग हिंदी विथ इंग्लिश। आई विल ट्राई कि सब लोगों को समझ में आए। इट्स नॉट पॉसिबल कि इफ बोथ टाइप ऑफ क्राउड इज हियर इंग्लिश एंड हिंदी, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं कोई एक लैंग्वेज चूज कर लूँ। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि जो डेल्टा ई है वो कितना दे रखा है, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोला है मैक्सिमम वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम बताना है एट विच द एनर्जी इट स्टार्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा है यार, व्हाट यू हैव टू डू इज डेल्टा ई, ये किसके बराबर होता था, 1 2। अब देखो क्वेश्चन किस निकालना किस में है, एंगस्ट्रॉम में, तो व्हाट विल बी आंसर, 1 2 4 0 अपॉन लैम्डा। यहां से पुट कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? यस। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन।
हाय हाय चंद्रशेखर, हाय अंशु, हाय प्रकाश। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, everyone is saying, मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हैं। हाय हाय निगम, अच्छे से दिख नहीं रहा है यार। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो एबल टू सी, जो आप लोगों को भी दिख रहा है, तो आई थिंक इट्स परफेक्टली विजिबल। हेलो राकेश। देखो चलो, टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज चेंज फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 273 केल्विन, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब देखो, जो हम रेसिस्टेंस पढ़ते हैं वो क्या होता है, आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब अल्फा पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि रेसिस्टेंस होगा कि चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। तो जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो अल्फा जो होता है वो निगेटिव होता है। तो आर जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे एक निगेटिव 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन जो अल्फा है वो निगेटिव है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और क्या रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैं बोल सकता हूं कि कंडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्लियर है क्या, क्लियर है एवरीवन, इज इट क्लियर। ओके, क्लियर क्लियर। सोनू इज सेइंग नो क्लियर। ओके, नो प्रॉब्लम, जल्दी से देख लो एक बार। व्हाट्स हैपनिंग इज कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा, दैट इज आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अब अगर अल्फा सेमीकंडक्टर, अभी के लिए बस इतना जान लो कि अल्फा जो होगा वो नेगेटिव होगा। मनोज जस्ट नो दैट अल्फा इज नेगेटिव बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन दिस क्रैश कोर्स, एक क्लास में जहां मुझे इतना सारा चीज कवर करना है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो अल्फा सेमीकंडक्टर के केस में निगेटिव होता है। वहीं अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो अल्फा मेरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। और अगर कभी भी रेसिस्टेंस डिक्रीज कर गया, अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज कर गया, अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाया रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो मैं क्या बोलूंगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज इंक्रीज कर गई। लेकिन हमारे केस में क्या, टेम्परेचर देखो, क्वेश्चन में यहाँ फंसा कहाँ है, इंसान क्या सोचता है, अगर रूम टेम्परेचर की बात की तो 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से हम जा कहाँ रहे हैं 273 केल्विन। तो कई लोग तो ये गड़बड़ किए होंगे कि उन लोगों को लगा होगा कि यहाँ टेम्परेचर का राइज हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती की होगी कि आप लोगों को लगा होगा कि टेम्परेचर का राइज हो रहा है, जबकि यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और टेम्परेचर ड्रॉप होते ही रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, और रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करेगी ही करेगी। समझ में आया, क्लियर है सबको, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, वेरी गुड। चलो
बताओ। दिस इज सेमी कंडक्टर्स। हो गया? जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिक्चर क्लियर नहीं है, आई वॉन्ट टू टेल कि पिक्चर इज परफेक्टली क्लियर, ठीक है। बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोगों को क्या विजिबल हो रहा है, वो मैं खुद अपने फ़ोन में यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और आपके चैट्स यहाँ पर देख रहा हूँ। तो क्वेश्चन इज परफेक्टली क्लियर। हो सकता है आपका नेटवर्क सही नहीं हो, जिसके वजह से आपको पिक्चर अच्छे से दिखाई न दे रही हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट सिंपली एक बात बताओ, जर्मीनियम जो होता है, जर्मीनियम जो होता है वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के अभी पिछले ही में पढ़ा मैंने, क्या होता है? R इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ जो अल्फा होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा तो R की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा तो R की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और R की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो जर्मेनियम का सिग्मा 1 है तो इस केस में इंक्रीज करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर की, तो सिल्वर की केस में अल्फा पॉजिटिव हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कराया मैंने तो R भी इंक्रीज कर गया, तो सिग्मा 2 डिक्रीज कर गया। सो द करेक्ट आंसर हियर इज द फोर्थ वन। स्टार्टिंग में किसी ने सही जवाब दिया था, बाकी सब लोग कंफ्यूज हो। वाई? ये मनोज ने आंसर दिया है 1, शेखर 1, मुलानी इज 1। वाई? अब चीज क्लियर हो रहा है। मुलानी हैज चेंज हिज आंसर डी, मुकेश ने भी चेंज कर लिया 4, रोहिणी 4, समीक्षा 4, मनोजा 4। क्लियर है सबको? सब लोगों को क्लियर है? अब क्लियर है ना? आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। तो अगर कभी भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, देखो शेखर, टेम्परेचर के साथ कभी भी वेरिएशन आएगा, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू जस्ट चेक द रेसिस्टेंस। हाई हीट, ठीक है, जस्ट चेक द रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब जो तुम्हारी कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी, और अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है शेखर? बाकी सब लोग जिनको भी नहीं क्लियर था, क्लियर है अब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Someone say 2, 2, A, 3. गुड इवनिंग। देखो सुनो, ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इफ नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कंडक्टर आर NP एंड NE रिस्पेक्टिवली, देन, अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। चलो मौसिम का आंसर 3 है, यस द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुए। एक किस में डिवाइड होते हैं? इंट्रिंसिक, और एक जो होते हैं एक्सट्रिंसिक। इनको हम लोग प्योर भी बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं इम्प्योर।
भाई साहब इनको प्योर क्यों बोलते हैं? इनको इसलिए प्योर बोलते हैं ताकि इनमें किसी भी तरह की डोपिंग जो है वो नहीं होती है, नो डोपिंग। और यहाँ जो क्या होता है, यहाँ आपकी डोपिंग होती है। अब डोपिंग के वजह से ही आपको दो चीज़ें और पता चलती हैं। क्या? जो भी आज तक आपने पढ़ा हुआ है एन टाइप कंडक्टर या पी टाइप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सारे के सारे एक्सट्रेंसिक के केस में आते हैं। इंट्रेंसिक में किसी भी तरह की डोपिंग नहीं होती है। प्रकाश, ये वो वाला डोपिंग नहीं है, डोंट वरी, जो स्पोर्ट्स में हम लोग डोपिंग कहते हैं वो नहीं है। डोपिंग मीन्स, या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है व्हाट इज डोपिंग। तो डोपिंग इज बेसिकली एडिंग इम्प्योरिटीज। जैसे कि मान लो एक सिलिकॉन का पूरा तुम्हारा कंडक्टर है और उसमें आपने फॉस्फोरस ऐड कर दिया। सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर था, उसमें आपने ऐसा इम्प्योरिटी कुछ पार्ट फॉस्फोरस का भी ऐड कर दिया, ठीक है? तो वो क्या हो गया? यस एग्जैक्टली ही, दैट इज एन टाइप इम्प्योरिटी। अभी उस पर मैं आगे आता हूँ कि क्यों दैट इट इज एन टाइप और व्हाट इज पी टाइप। बस आप अभी ये जानो कि डोपिंग का मतलब होता है कि किसी फॉरेन एलिमेंट को भी हमने अपने जो भी हमारा सेमीकंडक्टर था उसमें इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो डोपिंग मतलब सिंपली इम्प्योरिटी। अगर डोपिंग है मतलब कि हमारा इम्प्योर है, अगर नहीं है तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला कि जिस केस में एनपी, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनपी और एनई बोला हुआ है। तो अब मैं बात करता हूं अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या तो दो तरह का होता है, या तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, मैं देखो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको, चूंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल है इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको मैं थ्योरी भी समझा रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हारे दो तरह के होते हैं, एक होता है तुम्हारा पी टाइप और एक होता है तुम्हारा एन टाइप। ठीक है, आई डोंट नो पी टाइप यहाँ क्यों नहीं लिख रहा है, ठीक है चलो लिख दिया। ठीक है, एक होता है पी टाइप होता है और एक होता है एन टाइप होता है। समझ में आ गया? अब इस पे भी अभी हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो इनमें एक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक, और एक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, या ऐसे बोल लें एक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है और एक में होल्स एक्सेस में होते हैं। क्लियर है? तो इन वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डोपिंग नहीं हुई रहती है या इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई रहती है, उस केस में क्या होगा भाई, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? तो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। चलो, क्लियर है सबको? निगम को क्लियर है, प्रभाष क्लियर, शेखर क्लियर? रिप्लाई कर दिया करो यार, पता चल जाता है कि सब लोगों को क्लियर है। ठीक है, कुलदीप क्लियर, ओके, हाय कुलदीप, ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो, बहुत लोगों को क्लियर है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरबाज, ये 12th का ही है, सेमीकंडक्टर हम क्लास 12th में ही पढ़ते हैं। ओके, किसी का आंसर आया सेकंड, किसी का आया फर्स्ट। सॉल्व करो। किसी का डी भी आ गया, ग्रेट। सी, क्या ऐसे ही आंसर देते हो क्या तुम लोग? आखिर कैलकुलेट भी करना होता है, कैलकुलेट करो कम से कम और निकालो कि किस तरह से आंसर आएगा। किसी का ए भी आ रहा है, ओके। ए बी, कुछ लोगों का बी आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, चलो देखो होता क्या है। ठीक है, जो तुम्हारे करंट आता है, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। ठीक है,
जो भी करंट आता है आपका वो दो वजहों से आता है. फर्स्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सेकंड बिकॉज ऑफ द होल्स. ठीक. और हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है आई, वो क्या होता था, एन ई, याद होगा तुम लोगों को, V इंटू डी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हम लोगों ने I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. यहाँ पे वी डी क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं टोटल आई की बात करूं तो मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूं, E इंटू ए कॉमन ले लिया. यहां से क्या लिया मैंने, एन ई इंटू इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस एन एच इंटू इलेक्ट्रॉन होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस तरह से मैं करंट निकाल सकता हूं. सिमिलरली अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये हमारा हो जाता है E, बाहर निकल गया, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू इंटू एच. ये सारी जो भी थ्योरी का पार्ट है इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना. ऑप्शन बी. अब बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है बी. यस, ग्रेट. सो अब सिंपली क्या करना है, ई के जगह पे वैल्यू पुट कर दो. कितना पुट करोगे, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19. एन ई के जगह पे पुट कर दो जो भी वैल्यू दी है, म्यू ई, एन एच, म्यू एस, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है. सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट 1.968. बी आ रहा है क्या? यस मनोजा, यू कैन नॉट सेंड योर सॉल्यूशन पिक्चर क्योंकि ये फंक्शन हमने डिसेबल कर रखा है, अदरवाइज विल गेट अ लॉट ऑफ स्पैम इमेजेस. तो डोंट वरी, आप अपना आंसर केवल शेयर कर दो कि आपके आंसर कितना आया है, एंड आई विल सजेस्ट कि इधर आंसर सही आपका, गलत है या वॉट एवर. ठीक है, आंसर सबका आ गया बी. समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लियर है? क्लियर है. बढ़े आगे. ओके, चलो, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व दिस. मैक्सिमम लोगों का ए है, कुछ लोगों का बी भी है. ओके, देखते हैं. अब देखो यहां पर क्या बोला है, इफ एन ई एंड एन एच आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर हैवली डोप्ड विद द फॉस्फोरस. फॉस्फोरस क्या है? अब देखो फॉस्फोरस की बात करते हैं तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब भाई साहब जो सिलिकॉन है, मान लो इसको क्या जरूरत है, 1 2 3 4. ठीक. सिमिलरली एक मान लो सिलिकॉन इधर है, 1 2 3 4. एक सिलिकॉन इधर है, 1 2 3 4. और एक सिलिकॉन मान लो इधर है, 1 2 3 4. अब हुआ क्या कि यहां पर मान लो आ गया आपका फॉस्फोरस. यहां पर क्या आ गया आपका? फॉस्फोरस. इसके पास 1 2 3 4 और एक पांचवा भी है. तो एक बॉन्ड ये बन गया, 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 सॉरी ये, और ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया. ठीक है. तो अगर ये हैवली डोप्ड है, अगर ये खूब सारा आप लोगों ने एक्स्ट्रा डोपिंग की गई है, किससे की गई है? फॉस्फोरस से. तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता जाएगा. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दिस केस एन विल बी मच ग्रेटर देन एन एच. सही है क्या? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अरे क्लियर है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी सब लोग, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये तो तुरंत बता दो. अब तो बता ही दिया तुम लोगों को, तुरंत बता दो ये.
maximum people are saying second, not clear. C, I'm in class third. वनी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप क्लास 8 से हो तो इट्स बेटर कि अभी आप रहने दो. व्हेन विल स्टार्ट फॉर क्लास 8 बेटर है कि आप तब क्लास ज्वाइन करो, बिकॉज ये क्लास 12 का है तो इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड क्लास 12 थिंग. ओके, ठीक है. ओके, द करेक्ट, यस, ठीक है. मैं बिना अब इसमें कुछ डिस्कस करने को बहुत कुछ है नहीं. सब लोगों का आंसर सेम ही आ रहा है, सेम ही है, सबका आंसर सेम है. इट्स सेकंड. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. चलो ये बताओ, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. अरे इलेक्ट्रॉन ए होल्स बी, 2 होल्स. अरे भाई ये क्या तुम लोग ब्लंडर कर रहे हो सब लोग. इट्स एक्सट्रेंसिक की मैं बात करूं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, एक पी टाइप और एक एन टाइप. पी टाइप्स में एक्सेस में क्या होते हैं, होल्स होते हैं. एन टाइप में एक्सेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऐसे मत सोचो कि पी से फास्फोरस हो गया तो फास्फोरस के 5 होते हैं तो हमें पी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. समझ में आया. इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा पी टाइप का, अगर मैं पी टाइप का बात करूंगा तो एक बात, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, और बीच में बचा बैठा आपका बोरान. तो इसका एक रिएक्ट बॉन्ड बना लिया, इसका एक बॉन्ड बना लिया, और इसका सिलिकॉन. अब इस भाई साहब के पास क्या है, एक्स्ट्रा होल्स हैं, बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है. तो ऐसे बहुत सारे लोगों का डोपिंग होने के बाद क्या मैं बोल सकता हूँ खूब सारे होल्स बढ़ जाएंगे. तो इस केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे, इन केस ऑफ पी टाइप्स. और एन टाइप का तो मैंने एग्जांपल दिया ही था पिछले वाले पेज में. क्लियर है सबको, क्लियर है यार. ऐसी गलतियां मत करो यार तुम लोग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Someone said C. Very good. Arvaz said C. Good. I cannot understand. Okay, no problem. I'll let you understand the problem. Mukesh ka B. It's not B. Nigam C. Mukesh, don't reply again and again. Okay? मैंने देख लिया कि आपका आंसर सेकंड आया हुआ है. ओके, वेट. ओके, चलो देखो. तो होगा क्या इस केस में, सिंपली आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट वी नो एज Hc अपॉन लैम्डा. ठीक. अब अगर मैं, लेकिन यही एनर्जी, ये जो एनर्जी निकल के आती है वो किस में निकल के आती है, जूल में निकल के आती है. सिंपली अगर मुझे इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, अगर यस आदित्य योर आंसर इज राइट, द करेक्ट आंसर इज सी. ओके,
अब इसी आंसर को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो व्हाट आई विल डू, एच सी अपॉन लैम्डा ई से मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा, सिंपली ई से डिवाइड कर दूंगा। तो अब अगर क्वेश्चन में मेरे को लैम्डा निकालना है तो व्हाट आई कैन राइट, एच सी अपॉन लैम्डा इंटू ई। अब h की वैल्यू आपको पता है क्या है, होती है h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 पे पावर -34। c आपको पता है 3 इंटू 10 पे पावर 8। लैम्डा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना दे, लैम्डा आपको सॉरी e हो गया आपका 1.6 इंटू 10 पे पावर -9 और लैम्डा दे रखा है 57 इंटू 10 पे पावर -3। सॉल्व कर लो, यू विल गेट c। यस, हीथ का सी आया है, आदित्य का सी आया है, निगम का सी आया है, इंदु का सी आया है। वेरी गुड गाइस। सब लोगों को क्लियर है? रिप्लाई करो, सब लोगों को क्लियर है? एकदम पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर है? क्लियर है ना गाइस? गुड, वेरी गुड। या वेलकम निगम। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सब लोग, तुम लोग। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते रहो, क्योंकि आज हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक आज हम लोग कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि हम आपको बिल्डअप कर सकें। थोड़ा बहुत आप लोग भी रिवीजन करते रहोगे तो इट विल बी मच बेटर। कल हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट द रेक्टिफायर्स, ट्रांसमीटर, बहुत सारी चीज़ें, डायोड के बारे में। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आज भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, बैकवर्ड बायसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो आज हमारा एकदम बेसिक लेक्चर है। ठीक है, इस वजह से अभी क्या चीज़ें हैं, कैसे पिकअप करना है, ये सीख लो, ताकि कल आपको ईजी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। ये इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इनफैक्ट। मैक्सिमम लोगों का आंसर इज ए, बट किसी का बी भी है। मोहम्मद अरबाज हुसैन का बी है, बाकी सब लोगों का आंसर इज ए। ओके, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा टाइम देना भी चाहिए हमें। सो द आंसर इज एन टाइप। अब क्यों एन टाइप है? क्योंकि ये देखो, जो कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना है, 8 इंटू 10 पे पावर 13 है। अब कंसंट्रेशन दे रखा है किसका, होल्स का, वो कितना है, 5 इंटू 10 पे पावर 12 है। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इज ज़्यादा एज कंपेयर टू होल्स। ठीक, और भाई साहब, अगर किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो क्या वो सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया? तो इसीलिए तो ये होगा। समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर है? चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया क्या? प्रदीप, राम राम, गुड वन। ओके,
बहुत लोगों का आंसर है ए, किसी का सी भी है। ओके, ए एंड सी मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, इट डजेंट डिपेंड ऑन द बायसिंग। क्यों? क्योंकि दो तरह के करंट होते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में। एक होता है आपका डिफ्यूजन करंट और एक होता है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो वो वहां पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं केवल और केवल डिफ्यूजन करंट की बात कर रहा हूं तो इट विल नॉट डिपेंड कि बायसिंग फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ओके, इस डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू ई नॉट पी टू एन होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं पहले। ठीक है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या होता है, खूब सारे होल्स हैं। होल्स को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। ठीक है, होल्स को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि एन जो होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सेस में, जो कि निगेटिव चार्ज होंगे, जो कि निगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम। ओके, अब देखो होगा क्या जब इसको हम लोग मिक्स करेंगे। अब ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, बीच में इट विल बी डिवाइडेड। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका N। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, अब जो P था, ठीक है, अब जो P था उसमें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव, ऐसे करके पॉजिटिव हो गया। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होल्स डिफ्यूज होके कुछ इधर भी गए होंगे, एन टाइप में भी गए होंगे, एक दो केवल, मुश्किल से एक दो। ठीक है, यहां हो गया आपका ये पॉजिटिव, पी साइड में पूरा पॉजिटिव और एन साइड में कुछ डिफ्यूज होके गए होंगे। ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, यहां तो पूरा एन में तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे आपके पास। ठीक है, एन में आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे। ठीक, अब आता है आपका एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ठीक है, ये मेरा एक रीजन हो गया, ये मेरा एक रीजन हो गया। इसको मैं क्या बोलता हूं, डिप्लेशन रीजन। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं डिप्लेशन रीजन। होगा क्या इसमें, ठीक है, ध्यान दो, होगा क्या इसमें कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, ये अट्रैक्ट होके किधर पहुंच गए, चूंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट होके कुछ इस जगह पे पहुंच गए। और जो भी आपका ये पार्ट था, ये कुछ इधर पहुंच गया, होल्स वाला जो पार्ट था वो कुछ इधर पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो हो गया मेरा पूरा का पूरा डिप्लेशन रीजन हो गया। अब एक बात बताओ, ठीक है, यहां पे जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मूवमेंट कैसे हुआ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हुआ, राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। ठीक है, और हमें ये चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में भी मूवमेंट होता है, क्या उसके अपोजिट डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? क्लियर है सबको? रिप्लाई करो सब लोग, क्लियर है सबको? जी, अभिषेक को क्लियर है, नचिकेत क्लियर, अविनाश क्लियर, शिवम एक बार फिर से। ओके शिवम, बाकी लोग, बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, चलो देखो फिर से एक बार देखो।
शिवम ध्यान देना, ये मेरा हो गया, ये वो जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये मेरा क्या हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर था। ये वाला पूरा का पूरा मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर था। ठीक है, पी टाइप में होल्स होते हैं जिनको मैं पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है जिनको मैंने ग्रीन कलर से निगेटिव निगेटिव दिखा रखा है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब इन दोनों को आपस में ऐसे चिपकाऊंगा मैं, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे क्या होंगे, होल्स की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है उसमें इस साइड चले गए। ठीक, होल्स जो हैं वो इस साइड चले जाएंगे। एक्चुअली होल भी शिफ्ट कैसे होते हैं आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। एक्चुअली सिंपली होल्स मूव नहीं करते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ होल्स मूव करने का, एक्चुअल में होल्स मूव नहीं करता है। होता क्या है, ये मान लो एक स्पेस है, इस पे मैंने ये एक पेन रखा हुआ है और एक अगला स्पेस फ्री स्पेस ये है। ठीक, तो अब अगर ये पेन इस जगह से इस जगह पे चला गया तो होल्स एक्चुअली, ये वाला होल क्या हो गया, खाली हो गया, और ये वाला होल क्या हो गया, फिल हो गया। तो मैं इसको दूसरे वर्ड में ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो होल था वो शिफ्ट होके, यहाँ पे देखो अभी होल है ना, अब ये शिफ्ट होके होल यहाँ चला गया। तो मैंने क्या बोला है कि एक्चुअली होल शिफ्ट कर गया, पर रियल में होल शिफ्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से हमें ऐसा दिखता है कि होल शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो करंट होगा वो पी से एन के डायरेक्शन में मूव करेगा। अब क्लियर है सबको? अरे क्लियर है ना? क्लियर? थैंक यू सुशांत सिंधिया। डोंट वरी अबाउट दिस, मैं ही आपको पूरे साल और हमारी जो भी पूरी टीम है इंस्टासॉल की, दैट इज़ वेरी गुड। तो डोंट वरी अबाउट दिस, हम लोग पूरे के पूरे साल पढ़ाएंगे आपको, और अगर आप अच्छा एफर्ट डालोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। ओके, यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड। हाय अवध, क्लियर क्लियर, सुशांत क्लियर, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात, सब लोगों को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश, वेट फॉर टुमारोज क्लास। आज बहुत बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको एक बार सेमीकंडक्टर का एकदम बेसिक पता चल जाए, समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। एक बार आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो उसके बाद से पूरा का पूरा लेवल बहुत हाई जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सर प्लीज सेंड मी टाइम टेबल फॉर ऑल द क्लासेस। केशव, आपको पता है कि इस समय सिनेरियो कितना डिफ़िकल्ट चल रहा है देश में, ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि मैं आपको बहुत एडवांस में पूरा का पूरा शेड्यूल दे दूं। बट अभी के लिए बस इतना आप जान जाओ कि सेमीकंडक्टर की जो क्लास है वो आज, कल और परसों है। ये बेसिकली हमारी क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। एक बार क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट होने वाला है, विल स्टार्ट फ्रेश, और पूरा का पूरा डिटेल्ड में हम लोग पूरा जेई और नीट का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। अभी ये केवल इसलिए चल रहा है बिकॉज अभी जिन लोगों को भी जेई का एग्ज़ाम देना है उन लोगों के लिए बहुत ईजी रहे और बहुत ईजिली वो लोग एग्ज़ाम दे के क्लियर कर सकें, ठीक है। ठीक है केशव, आंसर बहुत लोगों का आ रहा है आइदर सी और डी। ओके, डी, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ये देखो, द डिप्लीशन लेयर इन सिलिकॉन डायोड इज 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक, वाइड है, एंड नी पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर विल बी। तो आपने अभी तो ये चीज़ देख ही लिया, ये पूरा का पूरा मान लीजिए
अब देखो होता क्या है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपको मैंने डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका डिप्लेशन लेयर, ठीक है, ये आ गया आपका क्या, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो अब डिप्लेशन लेयर का तुम्हारा थिकनेस दे रखा है, कितना वाइड है डिप्लेशन लेयर क्वेश्चन में, ये दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी आ रहा है वैसे मैक्सिमम लोगों का आंसर आई थिंक यस, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोगों ने अगेन आई विल से कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा ये चीज़ कि जो वी डेल्टा वी होता है दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे स्मॉल एलिमेंट के टर्म में जाऊँगा तो इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स वो चीज़ छोड़ दो, अभी उससे मैं उस चीज़ का मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो जो ई आएगा दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन डी, और पोटेंशियल कितना है 0.6 वोल्ट में। देखो मैंने डी को क्यों चेंज किया, बिकॉज ये एसआई यूनिट में दिया हुआ है, तो हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो भी एसआई यूनिट में ही होना चाहिए, एंड दिस इज 1 इंटू 10 पे पावर -6, और यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 पे पावर 5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है क्या सबको, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है सब लोगों को। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, चलो सब लोगों को क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, या एग्जैक्टली ये बैरियर पोटेंशियल ही होता है शेखर, इसी को हम लोग एक्चुअली बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ओके। क्लास 8 का पढ़ाओ, विल स्टार्ट क्लास फॉर क्लास 8, डोंट वरी अबाउट दिस, बट अभी एक्चुअली ये क्लास ही शेड्यूल है हमारा क्लास 12 के लिए, जो कि बेसिकली जे या नीट का एग्जाम अभी देने वाले हैं, राइट। Shekhar is saying remain constant. Okay. Mohsin Mulani is also saying remain constant. चलो गाइस, ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आप लोगों को, चलो ठीक है, कुछ लोगों का आंसर ए है, बी है, सी है, वॉट एवर इट इज, ओके। ये क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ आंसर करना है, यूट्यूब पे इंस्टा सॉल्व पे जहाँ पे ये वीडियो होगा वहाँ पे आपको कमेंट में जाके आंसर लिखना है, आई वॉन्ट टू सी आंसर देयर। और अभी आप लोग जल्दीबाजी में बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो आंसर सही हो, ठीक है। एक बार मेरा ये कहना है कि जस्ट गो थ्रू द बुक्स, जो भी आप अभी, चूंकि ये केवल क्रैश कोर्स है तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन के थ्रू मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में जाके आपको आंसर लिखना है, राइट। आप लोगों को कमेंट में जाके आंसर लिखना है, एंड अगेन जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ठीक है, गो टू आवर यूट्यूब चैनल, राइट इंस्टा सॉल्व एंड सब्सक्राइब द चैनल, और उसमें आपको बहुत सारे ढेरों सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो गो देयर एंड सब्सक्राइब इट, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे गो एंड लाइक इट, समझ में आ गया, ठीक है। एंड अगेन दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोग क्या कर सकते हो,
ग्रुप ज्वाइन करके आपको पूरा का पूरा मटेरियल, जो भी पीपीटी है, सब कुछ आपको इस पे अवेलेबल मिलेगा। तो गो एंड राइट इंस्टा जेई ऑन टेलीग्राम एंड ज्वाइन दैट पेज। ओके, कल से जेई का 11 से। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, तो कल जरूर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके, सबसे पहले तो इंस्टा सॉल्व लास्ट क्वेश्चन जो भी था उसको सॉल्व करके इंस्टा सॉल्व यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करोगे। ओके, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, या गुड नाइट गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बी एट योर होम और सेफ रहो सब लोग, बाहर मत जाओ, कोई भी अंदर रहो। वी आर ट्राइंग फ्रॉम आर साइड कि इंस्टा सॉल्व आपको फ्री में मैक्सिमम जितनी चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं आपके नीट के लिए, जेई के लिए, जो भी है वो सब कुछ हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, मेरी तबीयत अच्छी है यार, इतनी अच्छी है तभी तो इतना अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ मैं। अगर अच्छी नहीं होती तो इतना अच्छा कहाँ पढ़ा पाता है, क्यों निगम? एम आई राइट? ओके, चलो गाइस, ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे 7:30 पे। एंड वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना कल के लिए, बिकॉज कल विल गो एट लिटिल विथ हाई लेवल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कल कवर करने हैं, आज तो बहुत बेसिक था। ओके, चलो गाइस, बाय।